एपिसोड 77 बचाओ। निया अपने चेहरे से मिट्टी हटाती है। अब उसकी त्वचा में काफी निखार था। वो राहत की सांस लेती है और बोलती है, ये रोज रोज मिट्टी लगाने से मेरा चेहरा बेकार लग रहा है क्या? जिराज निया के मुंह को सूंघता है और बोलता है, अब तुमसे अंडे की बदबू काफी कम हो गई है। तुम अपना मुंह एक बार और धो लो, फिर मैं सूंघता हूं। निया ये सुनकर खुश हो जाती है। वो मीट जिराज को देती है और मुंह धोने चली जाती है। फिर निया अपना मुंह उसके पास ले जाकर बोलती है, अब सूंघो, कैसा लग रहा है? जिराज की नाक में एक मीठी खुशबू जाती है। वो उसमें खो जाता है और जीभ बाहर निकालकर निया का मुंह चाटने लगता है। बहुत मीठा है। निया उसकी तरफ देखने लगती है। तब जाकर जिराज सही जवाब देता है, अब काफी कम हो गई है। बड़े पशु मानव का झुंड यहां से काफी दूर है, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? निया अपने बालों को हाथ लगाती है। वो काफी खराब हो गए थे। जिराज बोलता है, तुम्हारे बालों में से ज्यादा बदबू आ रही थी। मेरी बात मानो, रिस्क मत लो। निया जवाब में बोलती है, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। निया अपने फेस को ध्यान से देखती है। थैंक गॉड, ये ज्यादा खराब नहीं हुआ है। निया अपने चेहरे को निहारने लगती है और जिराज मीट को खाने लगता है। बाहर से शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। उनके दहाड़ने में गुस्सा दिखाई दे रहा था। निया सोच रही थी कि यह आवाज किस पशु मानव की है। उसे ये तो पता था कि ये चीते की आवाज तो नहीं है। निया उसे इग्नोर कर देती है। उसके चेहरे पर डॉट लगाने का काम पूरा हो चुका था। वो जिराज के हाथ से मीट ले लेती है और उसे खाने लगती है। जब जिराज को बाहर की आवाज सुनाई देती है तो उसका फेस ग्रीन हो जाता है। उसकी पूंछ खड़ी हो जाती है। निया उसका फेस देखकर बोलती है, ये किस तरह के पशु मानव हैं? जिराज उसे कुछ जवाब देता उसके पहले ही बाहर से आवाज आती है, जिराज, मुझे पता चल गया है कि तुम वापस आ गए हो, बाहर आओ। निया अपने चबाने की आवाज कम करते हुए बोली, तुम उन्हें जानते हो? तुम्हारे दुश्मन हैं? जिराज मुस्कुरा कर बोलता है, कुछ आवारा लोग हैं, तुम रुको, मैं अभी आता हूं। जिराज बाहर निकल जाता है। निया उसकी चिंता करती है। अब उसका पेट दर्द भी बंद हो गया था। वो खाना नीचे रखकर बाहर जाने से पहले अपनी स्कर्ट से खून के धब्बे साफ करती है। एक पशु मानव का झुंड दरवाजे पर खड़ा था और वो बुरे इरादे से आए बाघ मानव को देख रहे थे। उनमें से सबसे बड़े बाघ पर एक सुंदर लड़की बैठी थी, जिसके घने लाल बाल थे और मोटे होठ थे। और उसमें सबसे अट्रैक्टिव ये बात थी, उसकी त्वचा गोरे रंग की थी। वैसे तो चीता मानव उसको घेर कर खड़े थे, लेकिन उनकी भी नजरें उससे नहीं हट रही थी। जैसे ही जिराज आता है, उस लड़की की नजर उस पर जाती है। वो मुस्कुराकर बोलती है, जिराज, तुम वापस आ गए? तुम मेरे साथी बनने के लिए तैयार हो? निया गेट पर खड़ी थी। उसके मुंह से निकल जाता है, वो सोचती है कि जिराज लड़कियों के बीच में कितना पॉपुलर है और एक लड़की तो उसे घर तक ढूंढते हुए आ गई। जिराज धीरे से बोलता है, अगर मैं हमेशा के लिए कुंवारा भी रह जाऊं तो भी मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, और मेरे पास पहले से मेरी साथी है। उस लड़की की नजर गेट पर खड़ी निया पर पड़ती है। वो बोलती है, ये जिराज, तुम सच में ऐसी बदसूरत लड़की को पसंद करते हो? जो उसके सर पर दिखाई दे रही है वो जूं है क्या? उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी लगी है। ये सुनकर जिराज को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, शिल्पा, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन उसे परेशान मत करो। एपिसोड 78 अकड़ू टाइगर क्वीन। शिल्पा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम भूल गए कि तुम अपने परिवार से दूर क्यों गए थे? क्यों ना मैं तुम्हारी यादें ताजा करवाऊं। उस दिन जब 4 कस्बे मिले थे, तब तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तुमने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। वहां जितने भी पशु मानव थे, सबने देखा था। फिर उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। वो सिसकते हुए बोली,
उस दिन तुमने मेरा पूरा शरीर देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहती हूं। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, इसीलिए उस दिन तुमने मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए। तो फिर तुम मेरे साथ सिर्फ खेलना चाहते थे। निया खड़ी सब देख रही थी। वो सोचती है कि इसमें तो बहुत सी जानकारी लेनी चाहिए। शिल्पा के साथी गुस्सा हो रहे थे। वो दांत दिखाकर जिराज की तरफ गुर्राते हैं। वो लोग स्टोन कैसल के गेट पर बार बार इधर उधर चल रहे थे और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। जिराज मुड़कर निया की तरफ देखता है। फिर वो गुस्से से बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने अपने कपड़े खुद ही फाड़े थे। मुझे लगा तुम गिर गई हो और तुम्हें उठाने के लिए मेरे सहारे की जरूरत है, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया और छोड़ नहीं रही थी। सच तो यह है कि तुम्हारी नजर मुझ पर थी, क्योंकि मैं इतनी कम उम्र में ही पशु मानव बन गया था, है ना? तुम अपने कस्बे की ताकत बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी। तुम घमंडी हो और मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। शिल्पा बोलती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, क्या तुम यहां दो कस्बों के बीच में झगड़ा करवाने वापस आए हो? शिल्पा आगे बोली, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे बाघों के कस्बे में 2 पशु मानव हैं। निया को अब समझ में आ रहा था कि वो लड़की जिराज को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो जिराज से अपनी सारी इच्छाएं पूरा करवाना चाहती है। मेल अगर एक बार किसी को अपना मेट बना लेते हैं तो फिर उसे पूरी जिंदगी निभाना पड़ता है। एक बार जिराज ने इसे मेट बना लिया तो फिर वो उसे बाघों के कस्बे का पशु मानव बना लेगी। तभी निया को उसके पास से गुर्राने की आवाज आती है। जब वो साइड में मुड़कर देखती है तो वहां जिराज के पापा चीता राजा खड़े थे। निया उसे इसलिए पहचान लेती है क्योंकि वो कस्बे में सबसे बड़ा चीता था। अंजलि भी वहीं खड़ी होकर निया को देख रही थी। फिर वो शिल्पा से बोलती है, हम चीता कस्बे वाले दबाव में नहीं आते हैं। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो चलो, हम तैयार हैं। तभी जिराज उसकी तरफ पलटकर बोलता है, नहीं मां, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो कई लोग मारे जाएंगे। ये पशुनगर एक है और हम ऐसे ही आपस में मर जाएंगे। मैं और निया यहां से चले जाएंगे। फिर वो बड़ी शांति से शिल्पा को बोलता है, एक दिन मैं भी शक्तिशाली पशु मानव बन जाऊंगा और फिर तुम्हारी कस्बे की ताकत खत्म कर दूंगा। जिराज थोड़ा घमंडी लग रहा था, लेकिन उसमें ऐसा बोलने की हिम्मत थी। उसके पापा सबसे शक्तिशाली पशु मानव हैं, इसीलिए इसमें भी वो सबसे आगे है। वो अपने भाइयों में भी सबसे ताकतवर था। उन सब में वही थोड़ा छोटा पशु मानव था। बल्कि जिराज ने अपनी हैसियत बहुत कम उम्र में हासिल कर ली थी, उसके पापा से भी कम उम्र में। अगर जिराज इतना होशियार नहीं होता तो शिल्पा भी उसे पसंद नहीं करती। अब निया ने जिराज को अलग नजरिए से देखा था। वो सोच रही थी कि अभी जिराज की उम्र गुस्सा करने की है, लेकिन शिल्पा द्वारा इतना कुछ कहने पर भी वो शांत था। शिल्पा उसका मजाक नहीं बनाती है। वो कुछ देर उसे देखती है और फिर नीचे वाले बाघ को मारकर बोलती है, चलो। निया धीरे से आवाज लगाती है, जिराज। जिराज उसको कस के पकड़ लेता है और फिर उसको छोड़कर बोलता है, तुम्हें भरोसा नहीं होगा जो शिल्पा ने कहा, है ना? मैंने उसे परेशान नहीं किया था। निया सर हिलाकर बोलती है, बिल्कुल, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। अगर जिराज ऐसा आदमी होता तो पहले ही जब उसने निया को बचाया था तभी वो कुछ कर लेता। उसे जिराज ने बचाया था और वो उसकी किसी बात को मना नहीं कर सकती थी। एपिसोड 79, पशु मानव का नगर। जिराज रिलैक्स हो जाता है और निया को देखकर बोलता है, तब तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। चलो, हम चलते हैं। निया सर हिलाकर बोलती है, ठीक है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो लोग जिराज के माता पिता के घर रुक नहीं पा रहे थे। अंजलि बोलती है, सॉरी बेटा, तुम दोनों को ये सहना पड़ रहा है। हमने जो तुम्हारे लिए स्टोन हाउस बनाया है, तुम लोग वहीं चले जाओ। वापस उस छोटे से गांव में मत जाना, वो निया के लिए सुरक्षित नहीं है। जिराज मुस्कुराता हुआ निया को उठाकर बोलता है, मां, मैंने अभी एक बड़े पशु मानव को मारा है
अब मैं पशुनगर में खुद का स्टोन हाउस बना सकता हूं। अंजलि खुश होकर बोलती है, मेरा बेटा अविश्वसनीय है। जब जिराज निया को उठाता है तो उसके मुंह पर रूखापन दिखाई देता है, क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और उसका पेट अभी भी दर्द कर रहा था। फॉरगेट इट, वो अब किसी के लिए भी नाजुक ही होगी। फिर वो निया को बेडरूम में लेकर आता है और उनका सामान लेकर वो स्टोन हाउस में चले जाते हैं। सड़क पर कई पशु मानव आ जा रहे थे और वो लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। दहाड़ते हुए वो बोलते हैं, हमारे शहर में एक नई साथी आई है। ये एक छोटे बाघ की आवाज थी। ये साथी बहुत सुंदर है, लेकिन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ये एक बिल्ली ने बोला था। फिर एकदम से सड़क शांत हो जाती है और सभी लोग दुखी होकर निया की तरफ देखते हैं। इसको एक बेघर पशु मानव ने पकड़ लिया था, इसीलिए ये इतनी कमजोर और दुखी दिख रही है। अच्छा हुआ इसे बचा लिया। इसको पसंद करने वाले भी कई ज्यादा खूबियों से भरे थे। निया नोटिस करती है कि वहां आधे लोग एक एनिमल स्ट्राइप वाले थे, फिर उसमें भी आधे 2 एनिमल स्ट्राइप्स वाले थे और बहुत कम थे जिनको 4 एनिमल स्ट्राइप्स थी। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एक भी एनिमल स्ट्राइप नहीं थी। उनमें कुछ तो माइनॉरिटी वाले थे और बाकी यंग लोग थे। वो लोग निया को ऐसे देख रहे थे जैसे वो जू से आई कोई पांडा हो। निया जिरास को देखकर बोलती है, जल्दी चलो, इधर सब लोग मुझे देख रहे हैं। वो अपना नाक सिकोड़कर बोलता है, ठीक है। तभी उसे खून की गंध आती है। मुझे सब लोगों तक खून की खुशबू नहीं जाने देना है, नहीं तो वो लोग इसके बारे में गलत सोचेंगे। पशुनगर में सभी घर स्टोन के बने थे और एक जैसी रो में थे। जिरास सभी घर सूंघता है और फिर उनमें से एक घर में वो जाता है। निया जिरास की गोद से कूद जाती है और चिंतित होकर बोली, ये घर भरा हुआ है। स्टोन हाउस की छत बहुत ऊंची थी और उसमें 2 कमरे थे। सेंट्रल रूम इतना बड़ा नहीं था, वो करीब 30 से 40 स्क्वायर फीट का था। वहां जमीन के नीचे में एक जलने का निशान है, शायद उस स्पॉट पर मीट बारबेक्यू बनाया था। उधर बेडरूम बड़ा और खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्लासरूम हो जिसमें टेबल और चेयर्स नहीं हो। निया को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो वहीं रुक गई। ये इतना बड़ा बेडरूम है, क्या ये इसलिए बनाया है कि एक फीमेल कई मेल्स के साथ एक साथ सो सके? फिर जिराज एक एनिमल स्किन का टुकड़ा निकालता है और निया को उस पर बैठने को बोलता है। फिर बोलता है, चिंता मत करो, ये घर बहुत ही टाइम से खाली है। मैं इस क्रिस्टल से यहां का सौदा कर दूंगा, फिर ये घर हमारा ही हो जाएगा। निया बोलती है, यहां के सभी घर ऐसे ही हैं? जिराज बोलता है, हां, ये सभी घर हमारे पूर्वजों ने कई साल पहले बनाए थे। निया बोलती है, यहां जो साथी हैं, जिसके बहुत सारे मेल हैं, सभी के सभी एक साथ ही सोते हैं? जिराज बोलता है, हां बिल्कुल। निया आश्चर्यजनक होकर चलती है और उन महिलाओं की तरफ देखती ही नहीं है। एपिसोड 80 पाकर। अचानक निया को जिराज की कुछ अजीब हरकत महसूस होती है। निया बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिराज अपनी पूंछ उठाकर बोलता है, मैं दूसरे मेल्स को सूंघ रहा हूं। फिर वो चीता बनकर जमीन पर रोल होते हुए अपने आगे के पैर नीचे रखकर बैठ जाता है। निया हंसने लगती है। ये चीता है, लेकिन इसकी कोई भी हरकत जंगल के जानवर जैसी नहीं है। निया उससे मजाक में बोलती है, क्यों ना तुम यहां मूत्र विसर्जन से एक घेरा बना लो और इससे अपना एरिया करार कर दो। ये आइडिया सुनकर वो दहाड़ता है। उसके हाव भाव से क्लियर लग रहा था कि वो भी यही करना चाहता है। निया ये समझ जाती है और बोलती है, अगर तुम्हें मूत्र विसर्जन करना है तो बाहर जाओ। अगर उसने ऐसा किया तो वहां बेहद गंध फैल जाएगी। लेकिन उसकी मां ने उसको बताया था कि साथी को ऐसे लोग पसंद नहीं है, उन्हें सफाई पसंद है। निया को अचानक कुछ समझ आता है और वो जोर से बोलती है, तुम्हारा जो लकड़ी का घर है कुबड़ घाटी में, वहां भी क्या तुम अंदर ही करते थे? जिराज अपनी पूंछ उठाकर उसे देखने लगा। निया गुस्से में बोलती है, व्हाट द हेल? वो गुस्से में जिराज पर बैग फेंक देती है। उसे वहां गंध तो आती थी,
पर उसे लगा कि वो जानवरों की स्मेल होगी। निया को अब पता चल रहा है कि जिराज अंदर ही लू करता था। जिराज हटता नहीं है और वो बैग सीधे उसके सर में लगता है। वो अपनी पूंछ हिलाते हुए माफी मांगता है। निया कमजोरी में चलते हुए आकर बैग उठा लेती है और बोलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जिराज पूरे रूम की सफाई में लग जाता है, फिर बाहर जाकर घास लेकर आता है और उसे धूप में सुखाता है। 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद वो स्टोन हाउस घर की तरह लग रहा था। दोनों वहां शांति से रहने लगे। वक्त निकलता है और निया को फिर पीरियड्स आते हैं। वो थे तो लाइट, लेकिन उसे 7 दिन हो गए थे, लेकिन ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी। लेकिन निया को अब लग रहा था कि उसकी सारी ताकत वापस आ गई और उसके बालों में से उन अंडों की बदबू भी चली गई। जिराज की परमिशन लेकर वो अपने बाल धो लेती है। अब निया खुद खाना ढूंढने का सोचती है। बाहर निकलते हुए वो जिराज से पूछती है, यहां पास में कहीं बैम्बू मिलेगा? जिराज घूमता हुआ इंसान बन जाता है और बोलता है, वो तुम्हें क्यों चाहिए? निया उसको डांटती है, हम लोग गांव में हैं, वहां के घर थोड़े दूर दूर थे और उधर कई पशु मानव जिराज की तरह सूर्य के नीचे सोए थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। जिराज अपनी पूंछ उठाकर बोलता है, यहां आसपास कोई साथी नहीं है, अभी कितनी धूप है, इसीलिए सभी लोग अंदर ही हैं। निया को भी लग रहा था कि धूप तेज है। फिर वो उसे बोलती है, जल्दी कपड़े पहनो और मेरे साथ बैम्बू लेने चलो, मुझे उनकी जरूरत है। जिराज उठकर बोलता है, ठीक है चलो। निया को पीठ पर बैठाकर जिराज दौड़ता हुआ पशुनगर से बाहर निकल जाता है। जब पिछली बार वो लोग अंदर गए थे तो निया ने नोटिस नहीं किया था कि पशुनगर मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। वो लोग जब वहां पहुंच गए तो निया नीचे उतरकर बैम्बू सेलेक्ट करने लगती है। ये बुरा नहीं है, जब वो नागाल के साथ आई थी तब भी बैम्बू मिले थे। बैम्बू बहुत मोटे और लंबे थे, उनमें बाद में भी राइस बन जाएंगे। निया के लिए ये फिश बास्केट बनाने में भी इस्तेमाल होगा। जिराज पीछे से पूछता है, तुम्हें ये बैम्बू क्यों चाहिए? वो बोलती है, इसे बहुत सारे काम में ले सकते हैं। फिर उसने अपने गले में से स्केल निकाल ली और बैम्बू काटने लगी।